पिता ने खड़ी चट्टान पर संरक्षक स्प्रे छिड़का और प्रार्थना की कि उनके बेटे का शरीर आकाश से उड़ते हुए शिकारी पक्षियों के हमले से सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, एक गिद्ध जो 3 दिनों से भूखा था, अधीरता से उड़ता हुआ आया। वह उस लड़के को खाने ही वाला था जो अभी तक जीवित था, लेकिन तभी लड़का चमत्कारिक रूप से जाग उठा और गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ दिया। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गिद्ध जा चुके थे। इस समय उसके शरीर पर गहरे घाव थे। उसने घाटी के तल की ओर देखा और उसके भीतर साहस की लहर दौड़ गई। वह मुश्किल से चट्टान पर चढ़ने लगा, लेकिन कुछ कदम चढ़ने के बाद उसकी उंगलियां अकड़ गईं और उसका शरीर हवा में झूल गया। स्थिति पहले ही गंभीर थी, लेकिन तब अचानक आसमान बादलों से घिर गया और झरने की तरह मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फिर भी लड़के की दृढ़ता आम लोगों से कहीं अधिक थी। वह पूरे 8 घंटे तक बारिश और तूफानी हवाओं में चट्टान पर जमे रहा। जब उसने दोबारा घाटी की तलहटी में झांका तो देखा कि पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था। उसने एक साहसिक निर्णय लिया। अगले दिन वह कीचड़ से उठा और खड़ा होने की कोशिश करने लगा। इस समय उसका एक पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। वह रेंगते हुए एक गड्ढे तक पहुंचा, जहां उसने 20,000 साल पुरानी शराब का एक घूंट पिया। तभी उसे एक केंचुआ मिला, जिसे उसने खा लिया। इसके बाद उसने अपने दाहिने पैर से जूता निकाला, लेकिन पैर टुकड़ों में बिखर चुका था। यह बहुत ही गंभीर स्थिति थी। उसने दांत भींचकर 2 पत्थरों से अपने पैर को कसकर जकड़ा और एक क्लिक की आवाज के साथ हड्डियां दबी। फिर उसने अपने टखने को जोड़ने के लिए एक लकड़ी की छड़ी और एक कील बनाई। कुछ समय बाद वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद वह एक चट्टान की चोटी पर पहुंचा, जहां उसे एक समाधि पत्थर मिला जो उसके पिता ने उसके लिए बनवाया था। पता चला कि उसके पिता कबीले के सरदार थे। चट्टान से गिरने के बाद सबको लगा कि वह मर गया है, लेकिन उसके पिता पूरी रात उसे पुकारते रहे। कबीले की सुरक्षा के लिए उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि वहां औरतें और बच्चे थे। यह जानकर कि उसके पिता जा चुके हैं, लड़का वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी उसने भेड़ियों की आवाज सुनी और देखा कि एक झुंड उसकी ओर आ रहा है। वह लंगड़ाता हुआ दूसरी दिशा में चल पड़ा, लेकिन भेड़िए उस पर टूट नहीं पड़े, बल्कि पूर्णिमा की रात चांद की ओर देखकर चीखने लगे। अगले दिन भेड़िए बिखर गए और सिर्फ एक घायल भूरा भेड़िया रह गया। लड़के ने एक भाला बनाया और उसे मारने चला, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे भेड़िए की आंखों में दया की गुहार दिखी। उसे लगा कि वह भी अपने कबीले से त्यागा गया है। लड़का उसे नहीं मार सका। उसने उसका मुंह रस्सी से बांधा और नदी पर ले जाकर उसके घाव साफ किए। फिर उसे एक गुफा तक ले गया और खुद थककर बेहोश हो गया। सुबह उठते ही उसने देखा कि भेड़िए ने रस्सी हटा ली थी और उसे घूर रहा था, लेकिन लड़का डरा नहीं। उसने पानी का कटोरा उसके सामने बढ़ाया। यह देखकर भेड़िया शांत हो गया और पानी पी गया। लड़के ने कुछ छोटे कीड़े पकड़े और उनमें से आधे भेड़िए को खिला दिए। लेकिन भोजन पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह अगले दिन शिकार पर निकला और एक खरगोश को मार गिराया। यह उसका पहला शिकार था। गुफा लौटकर उसने लकड़ी से आग जलाना सीखा, हड्डियों से औजार बनाए और भुना हुआ मांस खाया। भूरे भेड़िए के मुंह में लार आ गई। लड़के ने कहा, अगर खाना है तो आज्ञाकारी बनो। भेड़िए ने सिर झुका लिया। लड़के ने उसे एक हड्डी फेंकी। अगली सुबह वह जनजाति में लौटने के लिए तैयार था और भेड़िए से शिकार ढूंढने के लिए कहा। भेड़िया नहीं गया, चाहे वह जितना भी भगाए। अंत में लड़का अकेले चलने लगा, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करता रहा। उसने छड़ी फेंकी और भेड़िया पिल्ले की तरह उसे वापस ले आया। धीरे धीरे वे एक टीम बन गए। लड़के ने भेड़िए का नाम अल्फा रखा। अब लड़के को भोजन और गर्मी की चिंता नहीं थी। अल्फा उसे सुबह समय पर जगा देता। भाषा और प्रजातियों का फर्क होते हुए भी उनके बीच गहरा भरोसा बन गया था। एक दिन उन्हें जंगली सुअर दिखे। अल्फा दौड़ा और लड़का भाला लेकर पीछे दौड़ा, लेकिन सुअर ने उसे गिरा दिया। फिर भी दोनों ने मिलकर सुअर का शिकार किया। रात को ठंड बढ़ने पर अल्फा उसके पास सोना चाहता था, लेकिन लड़का मना कर देता। अंततः अल्फा उसके सो जाने का इंतजार करता और फिर धीरे से उसके पास आ जाता। एक सुबह जब लड़का नहीं उठा तो अल्फा ने उसे अपने तरीके से जगाया। बदबू से परेशान होकर लड़का उसे नदी में ले गया और नहला दिया। यह अल्फा का पहला स्नान था। उसने उत्साह से मछली पकड़ी और मालिक को दी। वे एक सुंदर यात्रा पर निकले। अल्फा से लड़के ने जंगल के कई कौशल सीखे। सर्दी जल्द आ गई, लेकिन दोनों ने शिकार में शानदार तालमेल दिखाया। एक रात जब वे खाना खा रहे थे, अचानक एक भयंकर उड़ता हुआ भेड़िया आया। लड़का सतर्क हो गया, लेकिन अल्फा ने उस भेड़िए को चाट लिया। वह उसका कबीले का साथी था। अल्फा को एहसास हुआ कि उसे लौटना होगा और वह रात को गायब हो गया। अल्फा के बिना कोडक अकेला रह गया। हर रात उसे अल्फा की याद आती। एक दिन बर्फीले तूफान में उसे लगा कि अल्फा लौट आया है। वह पीछे दौड़ा, लेकिन बर्फ टूट गई और वह नीचे गिर गया।
ठंडे पानी में बहते समय अल्फा ने आकर उसे बचाया। अल्फा ने बर्फ तोड़ी, उसे बाहर निकाला और आग जलाने में मदद की। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और गर्मी महसूस की। कोडक जिंदा बच गया। इस बार अल्फा उसे छोड़कर नहीं गया। वे साथ चलने लगे और एक दिन इंसान का शव मिला जिसके पास एक धनुष और तीर था। आगे बढ़ते समय हिमस्खलन हुआ और वे एक गुफा में भागे। वहां एक विशाल उड़ता हुआ भालू छिपा था। भालू ने हमला किया और अल्फा बुरी तरह घायल हो गया। कोडक ने आग जलाकर उसकी जान बचाई। दोनों घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे और एक दिन उन्हें एक साइनपोस्ट मिला। यह उनके कबीले का चिन्ह था। अंत में कबीला दिख गया, लेकिन अल्फा और कोडक बेहद थक चुके थे। कोडक गिर गया, लेकिन उसने अल्फा को नहीं छोड़ा। उसने उसे उठाया और कबीले तक ले गया। कबीले में पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। उसके पिता ने उसे बाहों में भर लिया। कोडक ने अल्फा की ओर इशारा किया और कहा, उसे बचा लो। जब कोडक उठा, उसने देखा कि अल्फा उसके पास थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। पता चला अल्फा गर्भवती थी और कोडक की रक्षा के लिए लड़ रही थी। कुछ ही समय में दोनों स्वस्थ हो गए। अल्फा के बच्चे बड़े हुए और अब जनजाति के सभी लोग शिकार पर जाते समय एक भेड़िया साथ ले जाते थे। यही वह दिन था जब दुनिया का पहला कुत्ता जन्मा, वुल्फडॉग।